नहीं, ये तो उपचुनाव का कहीं कोई असर नहीं होता, पर ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है और इन परिस्थिति में हो रहा है जी। एक प्रकार से एक व्यक्ति और उस व्यक्ति को संचालन करने वाले दिल्ली के जो लोग हैं उनका इतना अहंकार कि सारी कांग्रेस को एक तरफ करके एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके और उसके, चाहे मैं ये नहीं कहता पैसा दिया क्या किया जो भी कह रहा उसको तो मैं बोलता नहीं हूँ, है ना, लेकिन कहीं न कहीं किसी एक उस पर करके इन्होंने जिस ढंग का सारा सब कुछ किया, उस हिसाब से तो ये प्रदेश सरकार के खिलाफ ही नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी एक प्रकार का जनादेश होगा। भगत दा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदरूनी जो शक्ति संतुलन है वो इस परिणाम के बाद कुछ फिर से अलग अलग ढंग से देखा जाएगा? नहीं, कांग्रेस के अंदर तो संतुलन है ही कहाँ, संतुलन होता तो सरकार अच्छी चलती, संतुलन तो है ही नहीं। जिस दिन से मुख्यमंत्री गद्दी बैठा उस दिन से वो कुर्सी इतनी डामाडोल है कि मुख्यमंत्री रोज उड़न खटोले में दिल्ली दिखाई देता है। अब इस नतीजे के बाद अगर वो प्रक्रिया है तो और तेज होती दिखेगी क्या कांग्रेस के भीतर आंतरिक संघर्ष? नहीं, पूरा ये प्रदेश में नहीं, मैंने कहा इसका असर पूरे देश में होगा। ये तो हिमालय से आवाज आ रही है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगत सिंह कोश्यारी, नेता बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भगत सिंह कोश्यारी हमसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि बधाई अभी दीजिए चाहे बाद में दीजिए, लेकिन बधाई तो मिलनी बिल्कुल तय हो चुकी है। अविकल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर जो ये रुझान मिल रहे हैं, फिलहाल 7738 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यही अगर नतीजा रहता है तो क्या इसका असर प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल पड़ेगा। जो कांग्रेस का जो दूसरा गुट है जी, वो इस चुनावी परिणाम का पूरा राजनीतिक लाभ उठाएगा और वो किस तौर पर उठाएगा ये आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा, क्योंकि एक मौका उन्हें मिलेगा। अगर परिणाम के बाद ही ये बात कही जाएगी, लेकिन चूंकि आपने सवाल पहले पूछ लिया है तो मैं संभावित तौर पर यह कह रहा हूं कि अगर चुनाव परिणाम इनके उलट आ गया तो जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है या जो मुख्यमंत्री का जो आभा मंडल सितारगंज चुनाव के बाद बढ़ा था उसमें एक कमी आएगी और जो ग्रहण लगता दिखाई दिया है इस समय टिहरी में दिख रहा है, इसका पूरा लाभ कांग्रेस का दूसरा गुट उठाएगा। और कोश्यारी जी ने अभी अभी कह भी दिया है, संकेत भी दे दिया है कि बातचीत तो हमारी आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल। और जो कल इनकी बातचीत हुई थी हरीश रावत के साथ, और हरीश रावत ने ये कहा था कि मैं कोश्यारी जी को अग्रिम सांत्वना देने गया हूं। हरीश रावत जी बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहते हैं। अग्रिम सांत्वना दी या क्या उनकी खिचड़ी पकी है, ये भी अभी धीमे धीमे साफ हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिन मुख्यमंत्री बहुगुणा के लिए कांग्रेस के अंदर एक भयंकर चुनौती वाले दिन साबित होंगे। अविकल, और विजय बहुगुणा जी कहते भी हैं कि भगत दा खिचड़ी बनाते भी हैं और खिचड़ी खिलाते भी हैं। अच्छा अमिताभ जी, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि मतदान खत्म होते ही मुख्यमंत्री बहुगुणा दिल्ली रवाना हुए, आपको पता होगा जी। दिल्ली से कवरेज भी, बड़े नेताओं से मिले भी, तो उसमें जो बात अंदरूनी जो पता लगी उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुगुणा जी ने हाईकमान को ये समझाया कि टिहरी में कहां कहां किसके कारण डेंट लगा। तो उस दिन भी उससे भी ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इनको भी ये एहसास हो रहा है कि टिहरी में कुछ उलटफेर हो सकता है। परिणाम मतलब अविकल जी, मैं मानता हूं कि जब टिकट का निर्धारण हो रहा था कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के शक्तिपीठ में, तो उस वक्त अलग 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 राय थी। वो जो कांग्रेस के प्रभारी हैं आपके सूबे के वीरेंद्र सिंह, उनकी राय भी अलहदा थी, हरीश रावत की राय अलग थी, विजय बहुगुणा की राय अलग थी। अंततः विजय बहुगुणा जी की राय पर इसलिए सहमति हुई कांग्रेस आलाकमान की क्योंकि उसमें इन्होंने अपनी निजी गारंटी लगाई। जैसे बैंक में गारंटी लगती है ना जब आप लोन लेते हैं, वैसे ही गारंटी लगाई कि मेरी जिम्मेदारी है, ये सीट जीत के आएगी। तो आपको याद होगा वो जिस बैठक में ये निर्णय हो रहा था अविकल जी, उस बैठक को बीच में छोड़कर हरीश रावत चले गए थे। आधी बैठक से वो उठकर चले गए थे कि ठीक है, फिर जो उचित लगे वो फैसला कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। जी अमिताभ जी, इसमें थोड़ा सा और मैं जोड़ता हूं कि उस बैठक से पहले या बाद में एक और घटना घटी थी। वहां पे जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, ये बताया जाता है कि ये साकेत को टिकट देने के बहुत इच्छुक नहीं थे। इसीलिए मैंने कहा कि उनकी राय अलग थी। वो कह रहे थे कि परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको थोड़ा सा मैं खोल रहा हूं। और ये भी बात उस समय मीडिया में आई थी, आपको ज्यादा पता होगा, दिल्ली में है आप,
कि अहमद पटेल ने यह कहा था कि अगर वहां पे चुनाव परिणाम अपेक्षित नहीं आए या कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये मीडिया में खुलकर आई थी ये बात। जी, अब देखिए, कांग्रेस आलाकमान ने जब निर्णय आपका माना, आपकी राय मानी, तो उसने भी इसको एक कंडीशनल अप्रूवल दिया कि आपकी गारंटी पर टिकट दिया जा रहा है, आप यश और अपयश की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जी, वो स्थिति में टिकट मिला। इसलिए आप देखिए, कल सतपाल महाराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि टिहरी का उपचुनाव विजय बहुगुणा की प्रतिष्ठा का चुनाव है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ा नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री को जी, उन्होंने महाराज जी ने एक बात और कही थी इसके आगे कल ही कि कांग्रेस प्रत्याशी बहुत कम अंतर से जीतेंगे, ये भी जोड़ा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये जी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है पहले से जो ये परिणाम है ये अपेक्षित था कांग्रेस को। अमिताभ जी, कांग्रेस इसकी अपेक्षा कर रही थी। देखिए, कांग्रेस, अब आप कांग्रेस किसको माने, ये बड़ा सवाल है। पहले इसको तय करिए अमिताभ जी, फिर मैं इसका उत्तर दूं। जी, आप हरीश रावत गुट को कांग्रेस मानते हैं, आप सतपाल महाराज गुट को कांग्रेस मानते हैं, आप विजय बहुगुणा के गुट को कांग्रेस मानते हैं, आप हरक सिंह रावत की गुट को कांग्रेस मानते हैं, आप यशपाल आर्या के गुट को कांग्रेस मानते हैं, या आप इंदिरा हृदय और उनके मित्रों को कांग्रेस मानते हैं। जी, वहां कांग्रेस कहां है? मुश्किल तो यही है। बिल्कुल, वहां तो व्यक्ति हैं। व्यक्ति, अब व्यक्तियों में सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग अलग है, और सब सुविधा के अनुरूप कभी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी प्यार से माथा चूमा, कभी रूठ कर दूर हटी, धोला बादल समझ न पाया, रंग विचित्र हवाओं का। तो कांग्रेस में तो समस्या यही है, वहां यही समझ में नहीं आ रहा कब कौन किसके साथ है, कब कौन किसके अलग है। जी, चलिए एक बार फिर से हम देहरादून स्टूडियो का रुख करेंगे और विनोद बर्थवाल हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको भी लगता है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से भीतर घात का शिकार हुई है? जिस तरह से ये शुरुआती नतीजे हमें बता रहे हैं, पोस्टल बैलेट भी आने अब शुरू हो चुके हैं, भीतर घात पूरी तरह से उसका शिकार हुई है कांग्रेस? बहुत भीतर घात हुआ है जी, और कांग्रेस की जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, मैं समझता हूं उन षड्यंत्रकारी ताकतों ने विजय बहुगुणा जी को लेट डाउन करने के लिए अपने षड्यंत्र में सफल होते नजर आ रहे हैं। और आपसे ये कहना चाहता हूं मैं कि आज भी जो मुद्दे थे, जैसे कर्मचारियों का मुद्दा था, उत्तराखंड में कर्मचारियों का पदोन्नति वाला जो मुद्दा था, उसमें भी एक नाराजगी थी और कुछ परफॉर्मेंस में भी नाराजगी थी। परंतु जो कांग्रेस के ये जो लोग थे, जो भीतर घात वाले लोग थे, इन लोगों ने मन बना रखा था और ऐसा षड्यंत्र कर रखा था कि किसी हालत में साकेत बहुगुणा जीते ना। और सामने वो अगल बगल ये दिखा रहे थे, हम सब एक हैं। वो हम सब एक हैं उसका एक उनका नारा था, परंतु दिल में ये था कि किस तरह से इन्हें फेल करें, किस तरह से ये हारे और किस तरह से महारानी जीते। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। और ये षड्यंत्रकारी ताकतें जो कांग्रेस की थी, वो अभी ऐसा नजर आ रहा है कि सफल हो रही है। जी, षड्यंत्रकारी ताकतें जो है वो कांग्रेस की सफल हो गई हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, आप भी यही मानते हैं कांग्रेस जो है भीतरघात का शिकार हुई है? तो फिर बात वही आ जाती है, कांग्रेस की हार है, बीजेपी की जीत नहीं है। नहीं अमित जी, देखिए उसमें यदि आप बहुत ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें जी, तो दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हो रही है, शायद अभी तक चर्चा से वो गौण है। नंबर एक बात इसमें यदि आप देखेंगे तो विजय बहुगुणा जी ने प्रयास किया कि जितने सब छोटे राजनीतिक ग्रुप है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, वगैरह वगैरह, उनका सबका जमावड़ा अपने साथ खड़ा करे। और जैसा विनोद बर्थवाल जी कह रहे थे कि वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये जो छदम धर्मनिरपेक्षता का नकाब था, ये भी इस चुनाव में लोगों ने उठा दिया है। मेरी एक बात पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कहा था कि बड़े पैमाने पर मुसलमान वोटों ने भी मतदाताओं ने भी भाजपा की तरफ रुख किया। ये एक ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता अल्पसंख्यकों में भी किस तरीके से बढ़ी है, और वो समझने लगे हैं कि ये सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर हम आगे ठगने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर इस हद तक मैं विनोद बर्थवाल जी से सहमत हूं कि कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्रफलों ने कोशिश की कि उनके क्षेत्र में तो कांग्रेस जरूर जीते, लेकिन बगल के क्षेत्र में कांग्रेस ना जीते, ताकि अपना रिपोर्ट कार्ड तो वो विजय बहुगुणा कांग्रेस के यहां ठीक कर सकें,
लेकिन पड़ोस के क्षेत्र में कांग्रेस हारे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में दो चीजों पे ये चुनाव गया है। एक तरफ ये जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी, उसकी परफॉर्मेंस का भी लोगों ने मूल्यांकन किया, उस पर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही। दूसरी तरफ जो केंद्र के तमाम सारे घोटाले और तमाम सारे अराजकता की स्थिति आज देश के अंदर एक बनी हुई है, उस पर भी टिहरी संसदीय क्षेत्र के लोगों की गहरी नजर थी। जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में हमेशा लोग राष्ट्रीय दलों की तरफ रहते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों से अपने आप को संबद्ध करते हैं। ये तमाम सारी बातें हैं जिसको आपको प्रमुख यदि हम लोग विचार करें तो कहीं ना कहीं 2014 का जो चुनाव है उसकी तरफ ये इशारा करता है कि जनमानस का रुख है क्या, अल्पसंख्यक क्या चाहता है, अनुसूचित जाति के लोग क्या चाहते हैं, ट्रेडर क्या चाहते हैं। देखिए कांग्रेस, अभी मैं आदरणीय बर्थवाल जी मेरे बड़े भाई हैं, और बीएसपी की बात करूं, अभी अमिताभ जी कह रहे थे, मैं आप ही की बात को एक तरीके से दूसरे शब्दों में दोहरा रहा हूं। इनकी स्थिति क्या है? गुड़ खाएंगे गुलगुलों से परहेज, कांग्रेस के साथ चलेंगे, कांग्रेस के नीतियों से सहमत होंगे, कांग्रेस की सरकार चलाने में प्रदेश में मदद करेंगे, कांग्रेस को चुनाव जिताने में मदद करेंगे, दिल्ली में कांग्रेस का पहिया टिकाने में काम करेंगे, और लेकिन अपयश के भागी कहेंगे उसके लिए कांग्रेस है, हम उसके अपयश के भागी नहीं होना चाहते। तो लोगों के सामने एक्सपोज हो गए समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये तमाम सारे। और यहां तक कि उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। एक तरफ तो सरकार में मंत्री बने बैठे, दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लोग बेवकूफ हो गए क्या? क्या लोग ये सब बातें समझते नहीं है क्या लोगों को हम केवल ठगने का काम कर सकते हैं? तो टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता ने इन सब पहलुओं पर बहुत गंभीरता से विचार किया और उन्होंने इन सब टोटकों को खारिज कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सारा मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, मायावती के नाम पर सारा शेड्यूल कास्ट वोट एक तरफ हो जाएगा, दलित वोट एक तरफ हो जाएगा, और तमाम। चलिए मुन्ना जी ये जो आप समस्याएं गिना रहे हैं, ये जो मुद्दे गिना रहे हैं, ये पहाड़ में तो नहीं हावी रहे होंगे, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा हो या बाकी मुद्दे हो, लेकिन मुद्दे जरूर थे और कि कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों का बीजेपी को फायदा मिला है। चर्चा बहुत लंबी है, मुद्दे काफी हैं, सवाल बहुत है, लेकिन वक्त बहुत कम है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा।
तो साहब टिहरी का जो महासंग्राम है, उस महासंग्राम की आगे की कवरेज लेकर एक बार फिर से आपके साथ मैं हाजिर हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं जी। तो टिहरी में जो समीकरण बन रहे हैं, वो समीकरण कांग्रेस के लिहाज से किसी भी